नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। तो कांवड़ मेला शुरू हो चुका है। शिव भक्त कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार भी जा रहे हैं, जिसको लेकर बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर सावन महीने में चल रहे कांवड़ मेले को लेकर कांवड़ यात्रियों में खासी उत्साह भी देखने को मिले हैं। सुरक्षा को लेकर रेलवे पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान यात्रियों के बैग भी चेक किए जा रहे हैं और अगर किसी यात्री के पास कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उस पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। ये देखिए, अभी हरिद्वार में कावड़ मेला है। कावड़ के लिए अपने हरियाणा से और दिल्ली एनसीआर से बहुत ज़्यादा भक्तगण और यात्री हरिद्वार में कावड़ लेने के लिए जाते हैं, जिनमें बाई रोड जाने वाले भी बहुत हैं और ट्रेन से भी बहुत ज़्यादा पैसेंजर यात्रा करते हैं। इसी वजह से कि पैसेंजर हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं तो हमने चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। तो वहीं सावन का महीना शुरू होते ही जहां एक तरफ मानसून से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद नगर निगम के इंतजाम धरातल पर धाराशाही होते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का स्लोगन दीवारों पर लिखा गया है, लेकिन जलभराव इस स्वच्छ सर्वेक्षण को पलीता और नगर निगम की पोल खोलता हुआ भी नजर आ रहा है। जहां एक तरफ गाजियाबाद के बीचों बीच विजयनगर को सिटी से जोड़ने वाले एकमात्र अंडरपास गौशाला में हमेशा से ही पानी से जलभराव की समस्या बनी रहती है, वहीं इसका दूसरा कारण भी नजदीक में गौशाला के अंदर रोड से ऊपर निर्माण किया गया है, जिसमें बारिश होने के बाद गोबर के साथ ही गौशाला का सामान भी बाहर आ जाता है। ऐसे में अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि कांवड़ यात्रा अब शुरू हो चुकी है, तो शिव भक्तों के लिए जो भी काम धरातल पर किए जाने चाहिए उन्हें सुनिश्चित किया जाए। तो देखिए, गाजियाबाद में नगर निगम की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये पहली बार नहीं है जब मॉनसून के वक्त गाजियाबाद के नगर निगम की पोल खुल चुकी है। कई ऐसे साल आ चुके हैं जब नगर निगम की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें गाजियाबाद से अक्सर सामने आती हैं। ये सड़कों की तस्वीरें हैं जहां जलभराव से लोग खासा परेशान हैं, तो नगर निगम के जिम्मेदारान अधिकारियों ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। तो वहीं गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती जिले में बाढ़ से होने वाली तबाही और बांधों के कटान रोकने के लिए मुख्य अभियंता राकेश कुमार ने बंधे पर कैंप लगाकर नदी के बहाव से होने वाली कटान को रोकने की योजना तैयार की है और तटबंधों पर बोल्डर पिचिंग से लेकर नदी में ठोकर और स्पर का निर्माण करने जैसे अनेकों काम भी शुरू किए गए हैं। साथ ही काम की गुणवत्ता और पद्धति को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी समिति का गठन भी किया गया है, जिससे गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता ना हो सके। वहीं मुख्य अभियंता ने बताया कि वो समय समय पर निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण भी करते हैं, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ के मंशा के अनुसार ही काम हो और बाढ़ की तबाही से बचा जा सके, साथ ही लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। बाढ़ का नियंत्रण के कार्य है जनपद बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती के संबंध में थोड़ा बता दूं आपको। हमारे यहाँ करीब 18 परियोजनाएं अभी वर्तमान जो इस साल की स्थिति उन पर कार्य चल रहा है। उन पर हम 98% काम सभी परियोजनाओं को पूरा कर चुके हैं। इसमें से बहराइच में लेकर हम पकड़ते हैं तो बहराइच में हमने काफ़ी परियोजनाएं बाढ़ की पूरी की है। इसके साथ ही हमारा गोंडा में जो घाघरा से कटान के 2 बंदे हमारे होते थे, ये बंदे कुछ नदी के अंदर बन गए थे। उससे हम त्रुटिवश कह लीजिए, प्रोसीजर कह लीजिए, जो बार बार घाघरा नदी से टच होकर के बहती है। हर बार हमें बीच का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं इस बार समझता हूँ जो हमने कार्य कराए गए हैं, कार्य मैक्सिमम पूरे हो चुके हैं। इनका प्रतिफल यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को इसका लाभ मिलेगा और ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी ताकि कोई क्षति हो या तरह। और मैं सभी आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, गोंडा जनपद के लोगों को, श्रावस्ती के, बहराइच के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि घाघरा के बाढ़ से कटान के होने की संभावना नगण्य है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा और अभी सभी लोगों को मैंने निर्देश किया है, अधिशासी अभियंताओं को, सहायक अभियंताओं को अपने कार्य क्षेत्र में बने रहें। तो वहीं पिछले साल हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी ने भारी तबाही मचाई थी, जिसके चलते हमीरपुर में जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत की तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही राहत शिविर से लेकर राहत सामग्री तक की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पिछले साल बाढ़ की चपेट में आकर सैकड़ों एकड़ फसलें बाढ़ के पानी से बर्बाद होकर तबाह हो गई थी और कई मकान भी बाढ़ की भेंट चढ़ गए थे, जिससे हजारों लोगों को सड़कों में शरणार्थी बनकर रहना पड़ रहा था। इसी तबाही से बचने के लिए जिला प्रशासन ने अभी से बाढ़ राहत से जुड़ी सारी तैयारियां भी अब पूरी करनी शुरू कर दी हैं।
व्यक्ति या प्रभावित होते हैं, जो ग्राम प्रभावित होते हैं, उनको ठहराने के लिए आश्रय स्थलों का चिन्हांकन कर लिया गया है। उनको राशन सामग्री देने के लिए जो टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करनी थी वो कर ली गई है। जानवरों को भूसा चारा देने के लिए जो टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करनी थी वो कर ली गई है। जो ड्यूटी वगैरह लगाई जानी थी वो समस्त ड्यूटियाँ सुनिश्चित कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यमुना नदी में जो के लिए बाढ़ यहाँ विकराल रूप करके आती है तो पंप सर्विस टूट फूट और बाढ़ की पूर्ण रूप से तैयारी ज़बरदस्ती से चल रही है। हम लोग बाढ़ में पंप रख के पानी उलीचना, पानी सेफ्टी करना शहर के बचाव के लिए। तो वहीं औरैया शहर स्थित एसपी आवास काशीराम कॉलोनी में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। एसपी आवास के वासियों का कहना है कि 7 से 8 दिन हो गए और पानी नहीं मिल रहा है, जिससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं लोग काम पर जाने के लिए लेट हो जाते हैं क्योंकि पानी नहीं मिलता है, तो वहां से पानी भरकर कॉलोनी की 4थी मंजिल तक ले जाना पड़ता है। इस पर पालिका प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लोग काशीराम कॉलोनी के बाशिंदे नल के सामने बाल्टी लगाए हुए खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाम क्या है? दिनेश कुमार। क्या समस्या है? अरे मुख्य समस्या तो यही है, जीवन की जो मूलभूत समस्याएं हैं, ज़रूरतें हैं पानी और बिजली की, वो यहाँ बिल्कुल सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं। अब देखिए आप 4-4 मंजिल से लोग बाल्टी ले लेके सुबह आ रहे हैं। जब तक पानी भरने की 2 मंजिल वाले कोशिश करते हैं तब तक 4 मंजिल वाले अपनी लाइन लगाए होते हैं, तब तक पानी चला गया। बताइए पानी के लिए कहाँ जाया जाए? कम से कम इस बात का ख्याल तो रखा जाए कि चलिए ये आवास विकास से अगर किसी गवर्नमेंट को कोई आमदनी नहीं है तो यहाँ रहते तो इंसान है, कम से कम उनकी मूलभूत समस्याएं जो हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उन पे तो ध्यान दिया जाए। आप कहाँ पर रहती हो? बत्ती कॉलोनी। क्या समस्या है? पानी और बत्ती की। कितने दिन से? 6-7 दिन हो गए। खबर संभल से है, जहां तहसील क्षेत्र के गांव टांडा में अवैध रूप से संचालित न्यू दिव्या अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार और डॉक्टर पंकज बिश्नोई ने छापेमारी करते हुए सील किया है और अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर से मशीनों को भी कब्जे में लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने संबंधित थाने में पहुंचकर अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक पर FIR भी दर्ज कराई है और एक युवक भी मौके से हिरासत में लिया गया है। तो देखिए, अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इस दौरान नोडल अधिकारी ने इन सेंटर्स को सील करते हुए FIR भी दर्ज कराई है और ये पूरा मामला संभल से है, जहां पर 2 अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इस छापेमारी के दौरान एक युवक को फिलहाल हिरासत में भी ले लिया गया है। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां महिला की धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बता दें कि कोतवाली से सटे गांव पूरनपुर देहात की बासी वाली गली की रहने वाली महिला का शव खून से लथपथ बरामदे में देखा गया। घटना को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई और घटना के बाद से पति फरार चल रहा है। सूचना पर सीओ आलोक सिंह कोतवाली पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। वहीं सीओ आलोक सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का पूरा कारण स्पष्ट हो सकेगा, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं झांसी के बरुआ सागर थाने में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों ने नाबालिग लड़कियों से सोशल मीडिया पर दोस्ती की, जिसके बाद उन्हें अगवा करके उनके साथ दुष्कर्म करके उन्हें बेचने का प्रयास कर रहे थे। जहां पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवकों को गिरफ्तार करते हुए नाबालिग लड़कियों को बरामद करने में सफलता हासिल कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये एक माइनर लड़की की बरामदगी का मामला है। 29 जून को मुकदमा लिखवाया गया था 117 363 IPC के अंडर, जिसमें एक अडल्ट लड़का जिसका नाम कार्तिक रजक पुत्र दिनेश रजक है, जो मेरे पीछे खड़ा है, ये एक माइनर लड़की को भगा के ले गया था, जिसकी हम तलाशी कर रहे थे। अब खबर
अलीगढ़ से है, जहां थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत एक पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्नी पर तेजाब डालने और जान से मारने की नियत से कई राउंड फायरिंग की है। विवाहिता ने इसकी सूचना 112 नंबर पर पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और पीड़ित विवाहिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पति से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसका मुकदमा सिविल लाइंस में लिखा गया था। पति ने एम्बुलेंस माफिया के साथ मिलकर घर में घुसकर तेजाब फेंका, जिससे जान बचाने के लिए वो अंदर भागी तो उसके ऊपर कई राउंड फायरिंग भी की गई। फिलहाल पीड़िता की ओर से थाने में जानलेवा हमले की तहरीर दी गई है और पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही है। पति से तो वो यहाँ से सामान लेके सब चले गए थे। मुझे कुछ दिन पहले घर से निकाल दिया था। जब मैं घर पहुंची उनसे बात करने के लिए, मैं 4 घंटे दरवाजा पीटती रही, किसी ने खोला नहीं। मैंने पुलिस की भी मदद मांगी। फिर पता चला कि वो जब मैं घर में, किसी ने नहीं खोला, मैं घर में आ गई हूँ। मैंने उसके बाद इन्हें कॉल करी है तो मालूम होता है कि वो भाग गए सब छोड़ के, और विवाद चल ही रहा था हमारा और केस भी चल रहा है मेंटेनेंस वगैरह का। तो सर, जब से मैं घर में अकेली। खबर औरैया से है, जहां अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में एक युवक पर बदमाश ने चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हुए उसे घायल कर दिया है। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी अजीतमल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सैफई रिम्स के लिए रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने बदमाश को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस को परिवार के तरफ से अभी तक कोई भी तहरीर नहीं प्राप्त हुई है और तहरीर मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज करीब 11 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम फूटा कुआं, जो थाना अजीतमल के अंतर्गत है, यहाँ पे विजय सिंह का एक मेडिकल स्टोर है। इनके मेडिकल स्टोर पे एक व्यक्ति कबीरन सनाफ अरविंद आया और विजय सिंह पे चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया है। इस सूचना पे पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची। वहाँ पे जाकर इन्हें जरिए एम्बुलेंस सीएचसी अजीतमल भिजवाया गया। सीएचसी अजीतमल से इन्हें सफेद रेफर कर दिया गया है। अभियुक्त जो चाकू से हमला किया था कबीरन सनाफ अरविंद, इसे मैं चाकू गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं है। प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर औरैया से है, जहां अछलदा गौशाला में तैनात सफाई कर्मी की संदिग्ध परिस्थिति में पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। बताया जा रहा है कि संविदा कर्मी ड्यूटी के लिए निकला था लेकिन घर वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों द्वारा काफी खोजबीन की गई, तभी उसका शव पेड़ से लटका मिला है और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वही पुलिस अधीक्षक चारू निगम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम साक्ष्य इकट्ठा करने में जुटी हुई है। वही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना के अनावरण के लिए 4 टीमें लगाई गई है, जिसमें सर्विलांस की मदद और सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ली जाएगी। तो देखिए, मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। संविदा कर्मी का पेड़ से लटका हुआ शव औरैया में मिला और परिजन लगातार जो युवक है उसकी खोजबीन कर रहे थे। काफी कड़ी मशक्कत के बाद परिजनों ने शव बरामद किया है और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी है। चंदौली जिले के धराव इलाके में पुलिस ने कुछ दिन पहले हुई चोरी का घटना का सीओ सकलडीहा राजेश राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 चोरों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से 3 लाख के जेवरात समेत 89,000 नगद भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। गुड वर्क हुआ है, क्या है ये? थाना धानापुर अंतर्गत ग्राम धराव में दिनांक 16/6/2023 को वादी पंकज कुमार के घर में चोरों द्वारा चोरी की गई थी, जिसके अनावरण हेतु थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। मुखबिर की सूचना पर टीम को सफलता मिली है। घटना में सम्मिलित 4 अभियुक्त और 89,770 रुपये और करीब 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं और इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अभियोग में विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरह के चोर हैं? पेशेवर हैं या इनकी पहली घटना है? इस संबंध में जांच की जा रही है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।